हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हमारी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारा बॉडी टाइप क्या है और फीमेल्स क्यों फेल हो जाती है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हमें हमारा बॉडी टाइप पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है। ठीक है, तब ये क्या है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ क्या है? इसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बेसिकली 3 बॉडी टाइप होता है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों का जो मेजर डिफरेंस होता है वो बीएमआर का डिफरेंस होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका डिफरेंस होता है। अभी आप बोलोगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये बीएमआर क्या है। तो रेस्टिंग फेज में जो हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए, आप खुद को अलाइव रखने के लिए जो कैलोरी यूज करती है, उसको हम हमारा बीएमआर कहते हैं। हम जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे सब काम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी कैलोरी यूज करती है, उसके दर को बीएमआर कहते हैं। ऋषि बेसिकली एक्टोमॉर्फ है, आप लोग देख सकते हो, इसके जो हिप है वो नैरो है, शोल्डर है वो थिन है। ठीक है, अब एक्टोमॉर्फ के बारे में थोड़ा ऋषि आपको बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी बॉडी एक्टोमॉर्फ है। मैं कितना भी ट्राई करूँ, कितना भी खाऊँ, मुझे वो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसका जो बीएमआर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मेसोमॉर्फ के बारे में। सुन लो, मेरी बॉडी में कितना भी खाओ तो मुझे फैट आगे नहीं आता। वो इसलिए अगर मैं मसल पंप करूँ तो मसल पंप करने के बाद मेरे बॉडी ज़्यादा ही ग्रोथ होने लगते हैं, मसल ज़्यादा ही पंप होने लगते हैं। मेसोमॉर्फ में आप देखोगे कि शोल्डर इसके वाइड है और हिप जो है वो थिन है। इसने एक वी शेप नॉर्मली मेंटेन किया हुआ है। अगर ये जिम ना करे तो भी इसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है और जिम करे तो बहुत अच्छी बॉडी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि एंडोमॉर्फ के बारे में, तेजस के बारे में। बोलो 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 एंडोमॉर्फ मेरे बॉडी को वेट लूज होता नहीं है। और जैसे कि तेजस का कॉन्फिडेंस थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, कैमरा खोल के थोड़ा सा, वो कोई बात नहीं, मैं तेजस के बारे में बताता हूँ। आप देखोगे कि तेजस का जो हिप है वो बहुत ही वाइड है। ठीक है, तो अगर ये कम भी खाए तो भी इसका वेट कम नहीं होता है। तो ये होता है बीएमआर का डिफरेंस इन तीनों में। आप तीनों बॉडी टाइप देख सकते हो, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कैसे एक एक्टोमॉर्फ एक मेसोमॉर्फ में कन्वर्ट हो सकता है और एक एंडोमॉर्फ भी मेसोमॉर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम ये जानेंगे। तो इन तीनों को देखने के बाद आप अपनी बॉडी टाइप समझ गए होंगे कि आपकी बॉडी टाइप है। एक्टोमॉर्फ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरी लगती है। मेसोमॉर्फ बहुत ही अच्छा बीएमआर, गुड जेनेटिक्स होने की वजह से वो बहुत ही अच्छा बॉडी हमेशा मेंटेन करके रख सकता है। और एंडोमॉर्फ बहुत कम कैलोरी, कुछ भी खाएगा तो उसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि उसका बीएमआर बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप अपने बॉडी टाइप का आप अंदाजा लगा सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि इनको चेंज कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में हमको जो चीज़ बीएमआर हमारा बढ़ा है, जो चीज़ हमारी बॉडी में बीएमआर इंक्रीज करे, वो चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली बीएमआर को इंक्रीज करने के लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में कुछ टिश्यूज है जो बीएमआर एक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, तो ऐसे कौन से टिश्यूज है? सबसे पहले हमारा बोन, हमारे लिगामेंट, हमारे टेंडेंट, हमारा मसल, हमारा ब्लड, हमारा स्केलेटल मसल, हमारे ऑर्गन्स। अब इन सारे चीज़ों में सिर्फ हम एक ही चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर नहीं सकते, हम हमारे ब्लड या फिर जो भी सिस्टम्स है, जो ऑर्गन्स उनको हम डिस्टर्ब कर नहीं सकते। हम सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल्स को बढ़ा सकते हैं। स्केलेटल मसल हमारे बॉडी में बीएमआर को एक्टिव करने वाला एक टिश्यू है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल्स को इंक्रीज करते तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें लीन मसल मास गेन करने में हेल्प होगी, हमारा बीएमआर इंक्रीज होगा। और बीएमआर इंक्रीज होगा तो हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे हम स्लिम हो सकते हैं, खुद को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी वजह। अब हम देखेंगे कि मसल्स को इंक्रीज कैसे करना है। तो मसल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करनी जरूरी है। वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमको हाइपरट्रोफी मिलेगी, तो हाइपरट्रोफी मिलेगा तो हमारा लीन मसल मास गेन होगा, जिसकी वजह से बीएमआर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले अगर आपको आपका बीएमआर इंक्रीज करना है तो हमें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें हाइपरट्रोफी की वजह से लीन मसल मास गेन होगा, जिसके साथ का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। तो अगर आपको आपका बीएमआर इंक्रीज करना है तो आपके बॉडी में आपको लीन मसल मास गेन। अब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपने आप को एक्टोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ की तरफ लेके जा रहे हैं और एंडोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ की तरफ लेके जा रहे हैं। आ जाओ,
दर्पण है जो पहले बहुत ही एक्टोमॉर्फ था, ये पहले एंडोमॉर्फ था। अभी ये लोग अपने बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक्टोमॉर्फ था, अभी मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है मेटोमॉर्फ में। वो कैसे हो रही है? पहले 1 साल पहले मेरा वेट था 56 kg, अभी है मेरा 66। मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया, कैलोरी सरप्लस में गया, ऐसे मेरी स्टार्ट हुई है। और नो सप्लीमेंट, नहीं लिया, सप्लीमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अभी सर ने जैसे बताया वैसे मैं अभी क्रेटीन और वेट लूज स्टार्ट किया। प्रणय बताओ। आप मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से देख सकते हो कि मैं पहले एंडोमॉर्फ था, फिर मुझे सर ने बताया कि वेट ट्रेनिंग करो, फिर मैंने वेट ट्रेनिंग किया, कैलोरी डिपोजिट डाइट किया, जिसके कारण मैं एंडोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ की तरफ जाने लगा हूँ धीरे धीरे। तो अराउंड 1 ईयर मैंने 10 kg लूज किया है थ्रू वेट ट्रेनिंग एंड थ्रू डाइट। अभी जैसे ही प्रणय, आपने प्रणय को भी देखा, इसका जो भाई है वो तेजस है, दोनों बिल्कुल सेम थे। प्रणय जो है वो बराबर डाइट फॉलो कर रहा है और फिर तेजस से वो चॉपर राइस का ज़्यादा खाता है, फिर उसकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इस बार ट्राई करेंगे अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि दर्पण एक एक्टोमॉर्फ था, प्रणय एक एंडोमॉर्फ था, दोनों मेसोमॉर्फ की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि दोनों ने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, दोनों वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों अपने डाइट के हिसाब से। जैसे प्रणय है वो कैलोरी डेफिसिट डाइट पे अपने मैक्रोस को मेंटेन करते हुए, दर्पण जो एक एक्टोमॉर्फ है वो कैलोरी सरप्लस पे जा रहा है, अभी उसका क्रेटिन और ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये लोग अपनी बॉडी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बॉडी टाइप को जानते हुए अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। अच्छा कैलोरी डेफिसिट, आप या तो एक्टोमॉर्फ हो या तो आप एंडोमॉर्फ हो, कोई भी हो, अगर आप पतले हो या फिर मोटे हो, आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। अपने डाइट को कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट उसके अकॉर्डिंग रखिए और एक अच्छा रेस्ट कीजिए, आपकी बॉडी जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आप आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप अपने बॉडी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फीमेल्स क्यों फेल हो जाती है अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की वजह से। बेसिकली फीमेल्स वेट ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा हिट करती है, मैंने पर्सनली नोटिस किया। हमारे जिम में तो ऐसा नहीं होता है, आप हमारे जिम में कभी भी आओगे, मेरे जिम में आप कभी भी आओगे, आपको मेल ट्रेनिंग और फीमेल ट्रेनिंग का वे कोई नहीं मिलेगा। सब लोग एक ही से ट्रेनिंग करते हैं, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, मेरे यहाँ फीमेल भी करती है, सारी की सबकी बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रही है। बट बेसिकली जो फीमेल्स होती है वो वेट ट्रेनिंग को बहुत ही ज़्यादा हिट करती है। वो लोग वेट ट्रेनिंग करना पसंद ही नहीं करती है, उनको बहुत ज़्यादा कार्डियो करना ही पसंद होता है, क्रश डाइटिंग स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, सलाद डाइट, सूप डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ये सारी चीज़ें फीमेल मोस्ट ऑफ ज़्यादा फॉलो करती हैं। अब इससे होता क्या है, उनको बॉडी टाइप पता हो सकता है, पता हो या नहीं हो, बट उनको अपने बॉडी टाइप के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्रश डाइटिंग स्टार्ट करती है, जिम स्टार्ट करती है, फिर रनिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हैं। अब रनिंग स्टार्ट करने की वजह से होता क्या है, उनको वेट में थोड़ा सा ड्रॉप दिखता है, थोड़ा सा, जैसे कोई 80 kg हो तो वो 75 kg हो जाएंगी, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, जो BMR है वो इंक्रीज नहीं होता है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एंडोमॉर्फिक होता है स्ट्रक्चर, वो उनका साइज ज्यादा होता है, वो उनको वेट रिड्यूस दिखता है, वो ऐसे हो जाते हैं, उनका सिर्फ साइज कम होता है, तो उनको लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी बॉडी में एज इट इज उनकी बॉडी होती है, जैसे वो पहले थे वैसे ही रहते हैं, सिर्फ उनका साइज कम हो जाता है। फिर जैसे ही उनका क्रश डाइटिंग स्टॉप होता है या फिर जैसे ही उन्होंने एक्सरसाइज अपनी बंद की या 15-20 दिनों के लिए कुछ दिन का गैप हो गया, उनका BMR तो इंक्रीज हुआ नहीं है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस से एज इट इज उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और वो फीमेल दोष देती है कि हमने वेट ट्रेनिंग किया, हमारा वेट कम हुआ, लेकिन वेट वापस आ गया। उन्होंने वेट ट्रेनिंग किया ही नहीं, उन्होंने BMR अपना इंक्रीज किया ही नहीं, अपने बॉडी में मसल को बढ़ाया नहीं। मसल को बढ़ाया नहीं से लेके एक और बात है, फीमेल्स को लगता है कि वो लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनके बॉडी में मसल्स आ जाएगा। थोड़े भी उन्होंने स्क्वाट्स लगाए, उनकी बॉडी में टाइटनेस फील होता है तो उनको लगता है कि सर मेरे मसल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, फिर उनकी बॉडी में हार्मोन होता है, बहुत ही कम होता है, उनकी बॉडी में मसल्स नहीं बन सकते हैं, मसल मास गेन नहीं कर सकते हैं गेन, लेकिन उनकी जो बॉडी होगी वो मस्कुलर नहीं दिखेगी, उनकी बॉडी वो आदमियों जैसे नहीं दिखेंगे। जो दिखते हैं वो लोग उसके लिए एक दूसरे हार्मोन यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, बट अगर आपके बॉडी में मसल इंक्रीज होगा तो आप लीन दिखोगे, फिट दिखोगे, आप मस्कुलर नहीं दिखोगे। तो इसके लिए आपको भी ये चीज करना है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज करना है, लीन मसल मास इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से आप फिट दिखो, आप आपका BMR इंक्रीज कर सको, आप आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सको। तो ये न कर पाने की वजह से फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो जाती है। तो मैं आशा करूंगा कि मेरे
वीडियोस को देखते हुए फीमेल अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करे, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करे, अच्छा कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी सरप्लस डाइट ले और अच्छी रेस्ट ले, जिसकी वजह से उनका बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सके। थैंक यू।